पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरेनस ने कब किया था? 1801 ईस्वी में किया था। इन दोनों का नाम याद रखिए, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। दूसरा क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी के पालन के अध्ययन को एपीकल्चर बोलते हैं। कवक को अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं, कवक को फंगस बोलते हैं। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इंसेक्ट्स एंटोमोलॉजी बोलते हैं। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी कहलाता है। और मछलियों को पालने का अध्ययन क्या कहलाता है? पीसीकल्चर कहलाता है। तो दोनों में अंतर है, ध्यान रखिए। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी और मछलियों को पालने का अध्ययन पीसीकल्चर। जीव विज्ञान में छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सौरोलॉजी। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को कितने समूहों में विभाजित किया गया था? 2 समूहों में इन्होंने विभाजित किया था, जंतु समूह तथा वनस्पति समूह। सिस्टमा नेचुरे नामक पुस्तक किसने लिखी है? कैरोलस लिनियस ने लिखी है। कैरोलस लिनियस ने जीवधारियों को कितने जगतों में विभाजित किया था? जंतु जगत तथा पादप जगत। यानी कैरोलस लिनियस और अरस्तु, इन्होंने पूरे जीव जगत को 2 भागों में विभाजित किया, जंतु जगत तथा पादप जगत में। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। सर्वप्रथम जीवों के द्विनाम पद्धति को किसने शुरू किया था? कैरोलस लिनियस ने ही शुरू किया था। सर्वप्रथम 1969 में जीवों को 5 जगत प्रणाली में किसने वर्गीकृत किया? जैसा कि आप ऊपर पढ़ चुके हैं, कैरोलस लिनियस और अरस्तु ने जीवधारियों को 2 वर्गों में विभाजित किया, लेकिन व्हीटेकर ने इन्होंने 5 जगत में विभाजित किया था पूरे जीवधारियों को: मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक एवं जंतु। अगला क्वेश्चन है, सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को किसके अंतर्गत रखा गया है? प्रोकैरियोटिक जीवों को मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पीसम सैटिवम। चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? सीसर एरिटिनम। और मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रिना। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस फैमिलियरिस। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मुस्का डोमेस्टिका। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से अगर पढ़ेंगे, अगर 1 से 2 बार अगर वीडियो रिपीट हो जाता है तो वो चीजें आपके दिमाग में आराम से सेट हो जाती हैं। वही आप किताब लेकर बैठिएगा तो आप जल्दी से बोर हो जाइएगा। इसलिए इस तरह के वीडियोज आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे भी यूट्यूब पे बहुत सारे इस तरह के वीडियो हैं, लेकिन सेपरेट करके मैं वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। बायोलॉजी का अलग, फिजिक्स का अलग और केमिस्ट्री का अलग है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रासिका कंपेस्ट्रिस। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। और धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओरिजा सटिवा। अभी ऊपर हम लोगों ने जितना भी वैज्ञानिक नाम देखा वे सभी द्विनाम पद्धति के उदाहरण हैं। ये भी ध्यान में रखिए। द्विनाम पद्धति किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। द्विनाम पद्धति में पहला शब्द किसका पहचान बताता है? जो पहला शब्द आता है वो वंश का पहचान बताता है, और द्विनाम पद्धति में जो दूसरा शब्द आता है वो जाति का पहचान बताता है। जैसे कि मान के चलते हैं, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। इसमें होमो जो है वंश का पहचान बता रहा है और सेपियंस जो है जाति का पहचान बता रहा है। कोशिका विज्ञान में जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म का नामकरण सर्वप्रथम किसने दिया? पुरकिंजे ने दिया था।
जीव विज्ञान का भौतिक आधार पर किसको कहा जाता है? जीवन का भौतिक आधार किसको कहा जाता है? जीव द्रव्य को कहा जाता है जीवन का भौतिक आधार। जीव द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। जीव द्रव्य में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाए जाते हैं? जीव द्रव्य में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। जीव द्रव्य में लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है? 80% भाग जल होता है। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है, यानी सेल। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्म की होती है, ठीक है, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था 1838 से 1839 ईस्वी में। कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे होती है? कोशिका से होती है, यानी सेल से होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका। अच्छा, किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है उसमें केंद्रक नहीं होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है उसमें केंद्रक होता है, ठीक है। किस प्रकार की कोशिका प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। और किस प्रकार की कोशिका सेल्यूलोज की बनी होती है?